आमीन। ओके, हम दीपा बहन के साथ एक गीत गाएंगे। जैसे कि
ओके, हम एक सॉन्ग आयुषी के साथ गाएंगे, है ना? ओके, एक और गीत गाएगा कोई? जी, गाइए।
Hallelujah. Praise the Lord. कोई वन मोर सॉन्ग गाएगा? कोई एक और सॉन्ग गाएगा? ओके, गाइए।
हालेलुया। ओके, आज की रात हम पढ़ते हैं परमेश्वर कैसे प्रबंध करता है ना? हम सब की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ ज़रूरतें होती हैं और कई बार ज़रूरतें इतनी बड़ी होती हैं कि उनको कोई भी पूरा नहीं कर पाता, है ना? आइए प्रार्थना करें। आप मेरे साथ पढ़ें दानियल 6 अध्याय 13 और 14 वचन। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु आपको छुए और आपके लिए सब कुछ प्रबंध करे। आमीन। होली स्पिरिट, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपको प्रभु आज की रात नमन करते हैं। पवित्र प्रभु आप आओ और अपने बच्चों की शुद्धि लो और ये वचन पढ़ा जाना बहुत बड़ी आशीष हो। ये वचन सुना जाना बहुत बड़ी आशीष हो और प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक फैमिली कई गुना ब्लेस हो। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हम आज की रात मनन कर रहे हैं दानियल 6 अध्याय उसका 13 और 14 वचन पर। देखिए, जो दानियल है वो एक राजा के यहाँ काम करता है। हालेलुया। और राजा के हाथ में सब कुछ है, राजपाट है और राजगद्दी है, सेना के हर एक जवान पर अधिकार है और सब कुछ राजा के अधीन है। लेकिन एक समय ऐसा आया, अब राजा के हाथ में वो अपने प्रिय उस कर्मचारी को नहीं बचा सकता जो उसके लिए हमेशा फायदे के काम करता है, उसकी हमेशा तरक्की करता है, हमेशा उसको भेद की बातें समझाता है। हाँ, एक समय आता है आदमी की जिंदगी में कि सब लोग हाथ बढ़ा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन एक समय आता है जब सब लोग छोड़कर भाग जाते हैं। हम यहाँ देखते हैं, वचन कहता है कि वो राजा पूरा बेचैन रहा, लेकिन रात होने तक उसे बचाने का वो कुछ भी उपाय नहीं कर पाया, है ना? वो कोई प्रबंध नहीं कर पाया। आज बहुत सारे परिवार हैं जिनको प्रार्थना भी प्यारी नहीं लगती, लेकिन उनको बहुत सारी चीजों की जरूरत है ना? बहुत सारी चीजों की जरूरत है, चंगाई की, छुटकारे की, बरकतों की, नए जीवन की, शांति की। प्रभु इन सब का उपाय करने वाला परमेश्वर है। लेकिन अब ये है रियलिटी कि वो क्या कर सकते हैं, है ना? हालेलुया। आज प्रभु सारे प्रबंध करेगा आपके लिए। आमीन। आपके घर के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके कामों के लिए। हम एक बात सीखते हैं यहाँ कि राजा मना कर देता है और कहता है कि मैं
मतलब रात हो गई, सूर्य अस्त हो गया, पर वो दानियल को बचाने के लिए कोई भी उपाय कर नहीं पाया, है ना? तो कौन उपाय कर सकता है बचाने का? हालेलुया, है ना? दानियल को शेरों की मांद में कौन बचाएगा, है ना? कई बार मन होता है कि भाई इसकी हेल्प कर दूं, उसकी हेल्प कर दूं, पर वास्तव में आप कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं? एक की, दो की, चार की, पांच की, है ना? लेकिन हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो कैसा परमेश्वर है? उपाय करने वाला प्रभु है। हालेलुया, है ना? वो कैसा प्रभु है? उपाय करने वाला प्रभु है। बाइबल कहती है अब्राहम ने, जब अब्राहम के बेटे ने उससे पूछा कि हे पिता, है वो कहता है हे पिता, लकड़ी तो है, आग तो है, पर हमारे पास होम बलि की भेड़ नहीं है। उसके पिता ने उससे कितना स्ट्रोंग जवाब दिया। उत्पत्ति 22 अध्याय 8 वचन बताता है, उसने कहा कि मेरे पुत्र, परमेश्वर स्वयं भेड़ का उपाय करेगा, है ना? वो कहता है परमेश्वर स्वयं भेड़ का उपाय करेगा। आज बहुत लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को छीन रहे हैं, एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं, हैं? अपना प्रबंध करने के लिए दूसरे की छत खराब कर रहे हैं। अगर नहीं कुछ हुआ, छल कपट इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो फिर वो आत्महत्या कर लेते हैं, है ना? लेकिन आप जिस प्रभु के साथ हैं, वो कैसा प्रभु है? उपाय करने वाला प्रभु। अब्राहम ने अपने पुत्र से कहा, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। आपको भी है संग रहना है, अपने पति पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माता पिता के साथ। आज शादी के बाद सास ससुर बेचारे बेघर हो जाते हैं, या फिर जवान बच्चे होने पर माँ बाप बेघर हो जाते हैं, और पता नहीं कितने कारणों से लोग उपाय ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उपाय करूंगा तुम्हारे लिए। हालेलुया, आपके लिए आज की रात प्रभु उपाय करेगा। आमीन। इस जून के आज फर्स्ट डेट में हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु लास्ट डेट तक प्रतिदिन आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया, है ना? जैसे एक बहन एक सिस्टर से दूसरी बहन से सिखाती है कि तुझे जब भी कोई बात हो, जरूरत हो, तो तू हमें फोन लगा, हम तेरी मदद करेंगे। और वो एक बार मदद करती है, दो बार मदद करती है, फिर तीसरी बार उसे स्वयं मदद मांगते हुए शर्म आती है। लेकिन आप जिस प्रभु के साथ हो, वो आपसे प्यार करता है, और वो क्या करता है? वो देकर प्रसन्न होता है ना? वो आप जो भी कुछ उससे कहते हैं, वो मना नहीं करता। बाइबल कहती है एस्तेर 4 अध्याय, और उसका आप पढ़ें 12 से लेकर 15 वचन। एस्तेर की किताब 4 अध्याय, और कोई भाई या बहन पढ़े 12 से लेकर 15 वचन।
बस। ओके, थैंक यू। आप पढ़ रहे हैं, ओके, आप पढ़ रहे हैं दानियल 4 अध्याय, मैंने कहा एस्तेर 4 अध्याय। वहाँ लिखा है एस्तेर की ये बातें मोर्देक को सुनाई गई, है ना? अब एस्तेर कौन है? एक ऐसी लड़की है जो अकेली है, लेकिन प्रभु यीशु पर बहुत विश्वास करती है। तब मोर्देक ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तेर ने मोर्देक के पास यह कहला भेजा। वचन बताता है एस्तेर की स्टोरी बहुत डिफरेंट थी, और उन्होंने लिखा कि देख, हमें तो प्रभु किसी ना किसी उपाय से बचा लेगा, है ना? आज बहुत लोग अकेले हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, कंफ्यूजन में हैं, है ना? लेकिन अगर आपको प्रार्थना करनी आती है, आप बोलते हैं, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, हे प्रभु मुझ पर दया कर, तो वो कोई ना कोई उपाय कर देता है। मोर्देक ने कहा कि देख, तू राजा के पद पर बैठी है, अगर तू हमारी हेल्प करे या ना करे तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमें पता है जीवित परमेश्वर हमें किसी ना किसी तरह बचा लेगा, है ना? आपके लिए हो सकता है कोई बेस्ट माहौल लगता हो, बेस्ट पर्सन लगता हो कि ये मेरी मदद कर सकता है? लेकिन वो ना करे, है ना? अगर आपको प्रार्थना करनी आती है और आप फेथ करते हैं, तो परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा, वो भेजेगा। हालेलुया! आपके लिए बेस्ट भेजेगा, है ना? प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक आंटी थी, उसकी फैमिली उसे छोड़ गई, और अक्सर ऐसा ही होता है हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा। जैसे ही मैरिज हुई तो क्या होता है, बेस्ट फैमिली भी अपने आप में अपने बूढ़े माँ बाप के लिए कोई बेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन उस माँ को बहुत अच्छा वचन समझ आता था, और वो वचन को भी बहुत क्लियरली पढ़ती थी, और बाइबल की एक एक प्रोमिसेस पर बहुत यकीन करती थी। एक दिन उसको आधी रात के समथिंग बड़ी परेशानी थी। अब वो करे तो करे क्या करे, कोई उसकी हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन वो एक बात कहती है कि हे प्रभु, तू मेरी हेल्प करेगा, तू मेरी सहायता भेजेगा, तो इस रात इसी समय मुझे आशीष मिलेगी, मेरी सहायता होगी, वरना दिन में भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और बताया जाता है कि परमेश्वर ने उसके सहायता भेजी, है ना? और प्रभु यीशु ने क्या कहा, जब सारे चेले आसपास थे, सारे लोग भूखे थे, तो क्या हुआ? बाइबल कहती है, लूका 9 अध्याय और 10 से लेकर जब हम 17 वचन पढ़ते हैं,
लिखा है, प्रेरितों ने तो आकर प्रभु यीशु को सारी बातें बताई कि प्रभु जी क्या क्या हुआ। और वो जब सारी बातें बताने लगे तो वो बताते हैं कि प्रभु हमने तेरे नाम से क्या क्या किया, हम कहाँ कहाँ गए और हम किस किस से मिले। वो सारी बातें बताते हैं, है ना। मैं वो सारी बातें क्लियर होती हैं और सब कुछ वो समझाता है। वचन बताता है, देखो अब प्रभु ने उनसे क्या कहा, उनके विश्वास की कैसी परख थी। लूका 9 अध्याय और 11 वचन कहता है, यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगा होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। जब दिन ढलने लगा तो बाहरों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए रहने का स्थान और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। चेले अभी अभी सब कुछ नॉलेज थी, सब कुछ पता था और वो सारी बातें बताने लगे, है ना। 10 वचन कहता है लूका 9 अध्याय का, फिर प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया और वह उन्हें अलग करके बेतसैदा नामक एक नगर को ले गया। वो सब कुछ बता रहे हैं, प्रभु यीशु हमने दुष्ट आत्माएं निकाली, प्रभु यीशु हमने भूत प्रेत निकाले, प्रभु यीशु आपके नाम से वहां पानी पर, प्रभु यीशु वहां बीमारी पर, प्रभु यीशु वहां हर जगह हमने विक्टोरी देखी। और वो बताने लगे, लेकिन अब प्रभु उनके फेथ को एक दूसरे लेवल में ले जाता है और देखता है। अब वो ये बात भूल गए कि हम किससे बात कर रहे हैं, है ना। आपको हमेशा याद रखना है, प्रभु यीशु है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। बाइबल बताती है, जब हम पहला तीमुथियुस 6 अध्याय का 15 और 16 वचन पढ़ते हैं, लिखा है कि अमरता केवल उसके हाथ में है। एफिसियों बताता है 15 से लेकर 18 वचन कि सब कुछ उसकी अधीनता में है। एफिसियों 1 अध्याय 18 वचन कहता है, यानी सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में, हाथ में है उसके, है ना। आप जिससे मिलने आए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। अलग परमेश्वर है वो, है ना। और वो भला परमेश्वर है, हालेलुया। वो सुनने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, है ना। और देखिए प्रभु ने उनसे बात की और कहा। अब वो कहते हैं, वो समस्या बताते हैं अगली, कहते हैं यहाँ स्थान नहीं है प्रभु, यहाँ खाना नहीं है प्रभु, और बताते हैं प्रभु यहाँ कुछ भी रहने का स्थान बिल्कुल भी नहीं है ना। तो देखो क्या कहता है, 12 वचन में लिखा है, जब दिन ढलने लगा तो बाहरों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर। अभी वो मुझे लगता है 12 के 12 एक मन हो गए और कह रहे हैं, बहुत अच्छा दिन ना, हमने सब कुछ किया, है ना। वो अब वो प्रभु यीशु को एडवाइस दे रहे हैं, है ना। कई बार एक छोटी मदद की, प्रभु ने बड़ी मदद की, लेकिन हम दूसरे स्टेप पर रोने लगते हैं, तड़प जाते हैं, ये नहीं हुआ, ये होगा ही नहीं, है ना, मेरे साथ यही होना था,
ऐसे कितने अंदरूनी वचन दिमाग में आते हैं और परेशान करते हैं, है ना? अरे सबकी गवाहियाँ बन गई, इसका ये हो गया, मेरा तो यही हुआ। लेकिन हमें देखना है हम किसके साथ जुड़े हैं, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो आज की रात हमें ब्लेस करेगा। आमीन। बाइबल कहती है जब दिन ढलने लगा तो बाहरों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए रहने का स्थान और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में है ना? कई बार आदमी भूल जाता है कि मैं प्रभु की संतान हूँ। आमीन। आप अपने प्रभु पर उतना फेथ करें जो अलग है। हालेलुया। जैसे जॉब का मामला है, बहुत लोगों की सैलरी कम है, अभी भी खर्चे ज़्यादा हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। आप उस सैलरी को हाथ में ले प्रभु के सामने रखें और कहें, प्रभु मैं तो तुझे और ज़्यादा दूं, पर बरकत दे मुझे, है ना? प्रभु मेरा बढ़ा। हालेलुया। है ना? जब आप प्रभु के हाथ में रखेंगे, या फिर आप जो भी शॉपिंग करें, काम करें, कुछ खरीदें, प्रार्थना करके या करा कर करें, प्रभु जरूर ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। है ना? कई बार हम प्रभु को एडवाइस देने लगते हैं, है ना? अब ये क्या कर रहे हैं चेले? प्रभु यीशु को ही एडवाइस दे रहे, बता रहे, प्रभु प्रभु यहाँ कोई भी स्थान नहीं है, प्रभु यहाँ कोई भी भोजन की सुविधा नहीं है। और फिर बता रहे, प्रभु ये सुनसान जगह है ना? अब देखो प्रभु क्या क्या कहता है। प्रभु कहता है, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल ले तो हो सकता है। अब फिर वो प्रभु को सलाह दे रहे हैं, प्रभु, है ना? वो प्रभु को फिर बता रहे, प्रभु हाँ, एक दूसरा रास्ता है, अगर हम मोल लेने चले जाएं तो बेस्ट हो जाएगा, है ना? हालेलुया। हो सकता है कोई आपको एक बेस्ट वकील समझा रहा हो सकता है आपको कोई बेस्ट डॉक्टर बता रहा हो, है ना? या फिर हो सकता है समय पर जॉब नहीं लगी और सारे रास्ते बंद हैं। हुँ? आप प्रभु के सामने खुद को रखकर कहें, प्रभु मैं तेरा बच्चा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, मेरा घर नहीं है, तेरा घर है। प्रभु सीधे-सीधे कह सकते थे कि खाने का प्रबंध तो मैं ही कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु ने नहीं कहा, प्रभु ने कहा तुम ही करो। और चेले बिल्कुल भी कोई मूड नहीं बदला, कह रहे प्रभु 5 ही रोटियां हैं, है ना? मतलब उस लेवल पर चले गए वो फेथ के, प्रभु के देखने के, जहाँ सब कुछ समान था, यानी कि हम नहीं कर सकते, प्रभु भी नहीं कर सकता, है ना? अब उनका नजरिया ऐसा हो गया कि हम नहीं कर सकते तो प्रभु यीशु भी नहीं कर सकता, है ना? हालेलुया। कई बार होता है हमारी जिंदगी में, किसी काम को देर हो जाए और हमें लगता है ये नहीं होगा और अब ये कभी नहीं होगा, लेकिन प्रभु यीशु के हाथ में चीजें हैं जो वो क्या करे, करे हमारे लिए कुछ। हालेलुया। है ना? हमें वो दे वो चीजें। अब चेलों का प्रभु के साथ वो लेवल चेले मैच कर रहे हैं कि शायद हम नहीं कुछ कर सकते तो प्रभु भी नहीं कर सकता, है ना? हम नहीं कर सकते तो प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता। उनका ऐसा नजरिया है कुछ ना कुछ। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय और उसका 1 से 5 में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है
और अंधकार ने और ज्योति अंधकार में क्या होती है? चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया, है ना? कई बार मनुष्य के अंदर का अंधकार परमेश्वर को ग्रहण नहीं कर पाता। वचन बताता है सब कुछ उसी के द्वारा, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या हुआ? उत्पन्न हुआ, है ना? प्रभु के द्वारा उत्पन्न हुआ। आपकी सुरक्षा प्रभु उत्पन्न करने वाला है। आपके लिए रात में, दिन में, दोपहर में, सुबह में प्रभु उत्पन्न करने वाला है। हालेलुया, है ना? उत्पन्न करने वाला है ना? चेले इस बात को भूल गए कि हम किसके साथ खड़े हैं? प्रभु यीशु के साथ खड़े हैं। वो बिल्कुल भी इस बात से एक बार भी नहीं सोचते कि प्रभु यीशु से हमारा बात करना, प्रभु यीशु से हमारा मिलना, प्रभु यीशु मसीह से हमारे साथ बैठना समानता है। हम उसके साथ हैं, फिर भी वो राजाओं का राजा है। उत्पत्ति की किताब बताता है 1 अध्याय और 20 से लेकर 23 वचन, परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के कंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं को और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। परमेश्वर ने यह कहकर उसको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल से भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े, है ना? तो आप इस बात को याद रख सकते हैं कि मेरे प्रभु ने कैसे सब चीजों को फुल कर दिया, है ना? समुद्र को भर दिया। हालेलुया। वो मुझे भी भर देगा। आमीन। वो मेरे घर को भी भर देगा, वो मेरी लाइफ को भी भर देगा। हालेलुया। चेले क्या कहते हैं? प्रभु यहाँ रोटियां नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। ऐसी समस्या वो प्रभु को बता रहे हैं और एडवाइस दे रहे हैं। 2 बार उन्होंने प्रभु को सलाह दे दी, और प्रभु ने भी क्या कहा? अब तुम्हें ही, है ना, खाना देना है। हालेलुया। इसका क्या मतलब है? प्रभु ने क्या कहा? भजन संहिता 23 में देखिए, कोई पढ़े भजन संहिता 23 1 से लेकर 6 वचन। आमीन। वो कहता है तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है ना? लगातार प्रभु बिछाता रहा है और बिछाता रहेगा। लेकिन चेले इस बात को वचन के साथ कोट ही नहीं कर पाए कि हम किसके साथ खड़े हैं। हालेलुया, है ना? आज भी बहुत लोग प्योर फेथ नहीं प्रभु पर कर पा रहे हैं, वास्तविक उद्धार करता, है ना? जरा सी बात हो भागने लगते हैं, जरा सी बात हो जीवित परमेश्वर से दूर चले गए, स्वर्ग को खो देते हैं। देखिए, जब आप कमजोर हैं, दुखी हैं, निराश हैं, तब भी यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। जब आप बहुत अच्छा जीवन जीते हैं,
तब भी प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। भजनकार इस चीज को बहुत डीपली समझाता है। वो कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। अंधकार में क्या होता है? कुछ भी नहीं दिखता, ना रास्ता दिखता, ना वस्तुएं दिखती। कई बार हमारे जीवन में यही तो होता है। जैसे कोई बहन बेरोजगार है तो उसे क्या लगेगा? ना शादी है, ना घर है, कि ऐसे माहौल बन जाते हैं। और भी बहुत सारे मामले हैं। वो पहले ही कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। हालेलुया! प्रभु आज आपको प्रकाश देगा। आमीन। वो कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। वो ऐसा प्रबंध करता है, जहाँ असंभव है वहां भी प्रभु तू मेरे लिए संभव करता है। और कैसा संभव करता है? मेज बिछा कर करता है। हालेलुया! है ना? लेकिन चेले आज क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु, और हमारे पास कुछ नहीं है, और कहते हैं प्रभु ये स्थान बेकार है ना? देखो, कई बार आप जिस सिटी में चले गए वो सिटी ठीक नहीं हो सकती, या किसी गांव में चले गए वो गांव ठीक नहीं हो सकता। लेकिन जब आप प्रभु के सामने उसे सौंपते हैं, अपने लिए प्रार्थना कराते हैं, उस जगह के लिए प्रार्थना कराते हैं, तो फिर प्रभु की जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं अपने बच्चे के सामने मेज बिछाऊं ताकि ये सही से बैठ सके, खा सके। है ना? कई बार इतना खून उबलता है बहुत लोगों का, क्या सबका ही शैतान करता है कि वो गेल खुद ब खुद ही लड़ने को भागते हैं। है ना? और खुद वो मारपीट करते हैं, झगड़ा करते हैं, और उसका फिर बहुत लॉस भरना पड़ता है उनको। है ना? भजन संहिता 37 में भजनकार बड़े आनंद के साथ प्रभु से बातें करता है और प्रभु की सुनता है। हालेलुया! और वो अपने फेथ को प्रभु पर प्रकट करता है और अपने जीवन के एक्सपीरियंस को वो प्रदर्शित करता है। देखो, पढ़ो मेरे साथ। भजन संहिता 37 और उसका एक वचन। बस, और आप पढ़े तीन, तीन का एक। नहीं नहीं नहीं, तीन का, भजन 37 का जो तीन है उसका पहला हिस्सा। चलो मैं पढ़ता हूँ। तो एक में कहता है वो, कुकर्मियों के कारण मत कुढ़। और तीन में कहता है यहोवा पर भरोसा रख। चार में कहता है यहोवा को अपने सुख का मूल जान। पांच में कहता है अपने मार्गों की चिंता यहोवा पर छोड़। छह में कहता है वह तेरा धर्म ज्योति के समान, न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। वो ऐसे अपना एक्सपीरियंस बताता है। और फिर वो बताता है कुकर्मी लोग काटे जाएंगे। है ना? कुकर्मी लोग काटे जाएंगे। है ना? और वो कहता है नरम लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आपको प्रभु में क्या बनना है? नरम बनना है हर एक उस मामले में। है ना? कई बार मुंह से बड़े भयानक शब्द निकलने लगते हैं, दिल कांप उठता है, दिमाग झुंझला जाता है, अब शायद कुछ भी नहीं होगा। है ना? हमें उस समय प्रभु की ओर ही देखना है ना? प्रभु को ही बोलना है, अपने लिए प्रार्थना करा लेनी है ना? वचन कहता है कि दुष्ट धर्मी के विरुद्ध बुराई निकालता है ना? और फिर देखे, पढ़े मेरे साथ 16 वचन।
इस बात को आप बहुत बार प्रभु के सामने क्लेम कर सकते हैं, है ना। नीति वचन में तो कहता है वो 3 अध्याय का 9 और 10 वचन में, तेरे रस कुंड भरे रहेंगे, भरपूर रहेंगे, कुछ भी कमी घटी नहीं होगी, उमड़ते रहेंगे वो। हालेलुया। एक धर्मी के लिए थोड़े से धन को भी बड़ी दृष्टि से देखना है। आमीन। और वचन कहता है 18 में, यहोवा खरे लोगों की आयु की शुद्धि रखता है ना। और देखे एक और पढ़े इसी का 25 वचन, प्रार्थना करेंगे। 37 का 25 वचन। आमीन। है ना, ये बहुत बड़ी बात कही, ये उसका एक्सपीरियंस है। वो कहता है मैं जब छोटा था मैं, और अब बूढ़ा हो गया हूं मैं, परंतु मैंने कभी भी ये नहीं देखा कि प्रभु ने धर्मी को त्याग दिया, विश्वासी को त्याग दिया, और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। ये भजनकार का अपना पर्सनल अनुभव था प्रभु के साथ, है ना। वो इस बात को फील करता है कि ये लोग विश्वासी विश्वासी नहीं है। आज कई बार आप लोग बोलते हैं कि शायद ये विश्वासी है इसीलिए इसके काम निषिद्ध हैं, ये बिलीव करता है इसलिए इसकी नौकरी नहीं है? ऐसे करके कंफ्यूज कर देते हैं। लेकिन आज प्रभु आपको और ज्यादा डबल ब्लेस करेगा। आमीन। इसलिए उसने फिर एडवाइस दी भजन 37 के 34 पद में, यहोवा की बाट जोहता रहे और उसके मार्गों पर बना रहे, वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा, है ना। ये उसने सलाह दी। पतरस ने क्या सलाह दी? प्रभु यहाँ कोई खाना नहीं है, प्रभु यहाँ कोई भी स्थान नहीं है। प्रभु फिर वो सलाह देते, प्रभु क्या मार्केट में चले जाएं, है ना, क्या प्रभु वहां से ले आए? प्रभु यीशु ने कहा नहीं नहीं, तुम ही इनको खिलाओगे, है ना। कई बार ऐसा होता है सबकी जिंदगी में कि हम पवित्र आत्मा की नहीं सुन पाते, है ना। लेकिन वो कहता है यहोवा की बाट जोहता रहे, है ना। उस देरी से बाहर आ जिस देरी का डर है ना। उस बात से बाहर आ जो तुझे घबरा रही है। प्रार्थना पर फेथ कर, तेरी जिंदगी में डबल काम होगा। आमीन। यहोवा की बाट जोता रहे। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु ब्लेस करें। होली गोस्ट, इस छोटे वचन पर आप आशीष दो। प्रभु आज जितने भाई बहन आए हैं इस पूरे महीने, इन सब की भारी तरक्की हो। प्रतिदिन इन्हें बड़ी बड़ी आशीषें मिले, खाने की आशीषें, यात्राओं में सुरक्षा की आशीषें, सैलरी बढ़कर आने की आशीषें, दुर्घटना मृत्यु बीमारी से बचने की आशीषें, और प्रभु जो इनके घर में नहीं है वो सब मिलने की आशीषें। प्रभु यीशु नाम में ब्लेस हो, 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 प्रभु यीशु नाम में ब्लेस हो। हर जादू टोना भूत प्रेत बीमारी सब दूर हो जाए। हर एक उस दुष्ट की संगति जहाँ पर विनाश आता है वो सब दूर हो जाए। मैं ब्लेस करता हूँ हर एक चीज से, मैं ब्लेस करता हूँ अद्भुत आशीषों से, मैं ब्लेस करता हूँ एक नई लाइफ से। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में सब कहें आमीन। आमीन।
Okay, dear family, God bless you. Congratulations.